इस फिल्म की कहानी की शुरुआत पास से होती है, जहां राजकुमारी जिंजो ने सभी के ऊपर अपना डर कायम रखने के लिए क्रूर सजा बनाई थी। इसलिए कोई भी राजकुमारी के पास आने की कोशिश करता था तो उसके कंधे पर एक निशान बन जाता था और उसकी मौत 40 साल से पहले ही हो जाती थी। यही नहीं, इसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को झेलनी पड़ती थी। इसलिए कोई भी श्रापित व्यक्ति हमेशा दो चीज की तलाश में रहता था, ड्रैगन बोल्ट, सेलेशियन टॉम और मूचा नाम, क्योंकि यही एक तरीका होता है श्राप से मुक्त होने के लिए। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर सन ड्रैगन बोल्ट पर लिखी हुई पजल सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मूचन ओम तक पहुँच सके। वहाँ पर हुबई नाम का लड़का भी होता है और वो दोनों काफी समय से इसकी तलाश में लगे हुए थे। वही प्रोफेसर ने भी अभी तक सिर्फ 5 पजल सॉल्व की होती हैं और वो हुबई से बोलता है कि बची हुई 3 पहेलियां कोई मास्टर ही सॉल्व कर सकता है। दूसरी तरफ हम गोल्ड्रोथ और फैटी नेम के 2 आदमियों को देखते हैं जो उनके पास ड्रैगन बोल्ट होने का दावा करते हैं और वहाँ बैठे लोग उससे बचने की बातें करते, लेकिन ओनर मिस्टर ज़ो मना कर देता है और सभी से कहता है कि ये बेचने की चीज नहीं है, ये जिंदगी बचाने के लिए है। क्योंकि कुछ समय पहले कुछ लोग ड्रैगन बोल्ट को ढूंढने के लिए गए थे क्योंकि उनका एक दोस्त इस श्राप से ग्रस्त था और उस दौरान उनका सामना विशाल और डरावनी मकड़ियों और लाल आंख वाले भेड़ियों से हुआ था। वहीं किसी तरह उन लोगों ने ड्रैगन बोल्ट को हासिल कर लिया था, लेकिन इसके बदले उन्हें भी वो श्राप झेलना पड़ा था। और जो लोग उसे ढूंढने गए थे उनमें मिस्टर ज़ो की बेटी लिंग लॉन्ग, फैटी, गोल्ड्रोथ, प्रोफेसर, हुबई और उसकी गर्लफ्रेंड यांग भी शामिल थी। इसलिए मूचन ओम को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी यांग प्रोफेसर हुबई को बताती है कि चैन नाम का आदमी और उसके साथ और लोग 30 साल पहले उसे ढूंढने गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ चैन ही वहाँ से वापस आ पाया था। लेकिन वो भी किसी वजह से बाद में पागल हो गया, जिसके बाद तीनों पागल खाने जाते हैं। लेकिन चैन सिर्फ यांग से बात करने के लिए राजी होती है, जिसके बाद यांग उसे बची हुई पहेलियों के बारे में पूछती है, लेकिन वो बस यही कहता है कि तुम पहेलियों को कभी पार नहीं कर पाओगी। वहीं उसे उससे कोई ज्यादा मदद नहीं मिली होती है। इसलिए वो लोग चियांग व्यांग मकबरा पर जाने का तय करते हैं, क्योंकि 30 साल पहले चैन भी वहाँ गया था और तीनों के साथ और भी लोग होते हैं जो उसकी खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक होटल में रुकते हैं और वही रात के वक्त उन्हें कुछ फायरफ्लाइज दिखते हैं और होटल ओनर की बेटी कॉन्क्यू उन्हें बताती है कि किसी भी फायरफ्लाइज को छूने से वो जलकर मर जाती है और वो एक जार दिखाती है जिसमें फायरफ्लाइज का किंग होता है और वो उन्हें बताती है कि इसकी खुशबू सूंघाते ही सारे फायरफ्लाइज इसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और कभी अगर इनके किंग का जल गया तो बाकी की फायरफ्लाइज के पास आकर जल जाएंगी। उसके बाद वो लोग फिर से तलाश पर निकल जाते हैं और चियांग व्यांग मकबरा तक पहुंचने के लिए इन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन पार करना था। इसलिए कॉन्क्यू उन्हें रास्ता बताती है जो तालाब के जरिए एक गुफा पार करके ही पहुंच सकते थे। और जाने से पहले कॉन्क्यू उन्हें बताती है कि घाटी में जहरीली गैस फैल जाती है, लेकिन वहाँ एक आइलैंड है जो हवा में उड़ता है। अगर वहाँ तक कोई पहुँच गया तो गैस से बचा जा सकता है। जिसके बाद वो लोग बोट में बैठकर गुफा से होकर जाते हैं। तब फैटी लिंग लॉन्ग को जार दिखाता है जिसमें फायरफ्लाइज का किंग होता है और ये देख लिंग लॉन्ग गुस्सा होती है, लेकिन फैटी उसे बताता है कि वो आते वक्त इसे लौटा देगा। वही कुछ देर बाद गोल्ड्रोथ तालाब में मछली देख उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे काट लेती है, जिसकी वजह से कुछ खून की बूंदें बोट पर गिर जाती हैं। तभी यांग बताती है कि ये वाइपर मछलियां हैं और खून की स्मेल आते ही ये काफी वायलेंट हो जाती हैं। और ऐसा ही होता है, कई सारी वाइपर मछलियां उनकी बोट पर हमला करना शुरू कर देती हैं। वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो उन्हें नहीं हरा पाते। जिसके बाद प्रोफेसर अपनी फायर गन से उन्हें रोकने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पानी की तेज बहाव से बोट अलग हो जाती है और टीम 2 टुकड़ों में बट जाती है। वहीं हम यांग हुबई और गोल्ड्रोथ को एक झरने से बहते हुए देखते हैं और वो लोग मकबरा के काफी करीब पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग उसकी तरफ पहुंचे होते हैं और अपनी टीम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उन दोनों ग्रुप पर बहुत बड़ी लिजर्ड हमला कर देती है और प्रोफेसर उससे किसी तरह बचते हुए फ्लेयर गन से दूसरी टीम को अपनी लोकेशन के बारे में बता देते हैं और उसके बाद किसी तरह हुबई और यांग उन दोनों लिजर्ड की टक्कर करा देते हैं। लेकिन तभी वो उनके पीछे पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो लोग एक घाटी में कूद जाते हैं। पर वहाँ पर ऐसे ही और भी लिजर्ड होते हैं और वहाँ उन्हें समझ आता है कि वो लिजर्ड बिजली चमकने की वजह से डरकर उसी जगह बैठ जाती है और इसका वो लोग फायदा उठाकर निकलने की कोशिश करते हैं।
वही रात होने वाली होती है और लिजर्ड के हमले की वजह से प्रोफेसर पेड़ की टहनियों में फंस जाता है। लेकिन यांग और हूबई उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते और प्रोफेसर को बचा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वो उड़ता हुआ आइलैंड दिखता है और किसी तरह वो लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। और प्रोफेसर वहाँ सभी को बताता है कि इसके इर्द गिर्द जो चट्टानें हैं वो सर्कुलर मैग्नेट फील्ड बनाती हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड हवा में उड़ता है। वही सभी लोग इस आइलैंड में काफी एंजॉय करते हैं और जब बाकी सभी लोग तालाब में नहा रहे होते हैं तब प्रोफेसर हूबई को बताता है कि वो आगे की जर्नी को कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हूबई हार नहीं मानता है और अपने फैसले में बना रहता है, जिसके बाद अगली सुबह सब फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के पहले ही इनका सामना बहुत बड़े केकड़े से होता है और प्रोफेसर बताता है कि ये कभी नहीं मरता, इसे दर्द महसूस नहीं होता है और कितनी भी चोट लगे ये तालाब में वापस जाते ही ठीक हो जाते हैं। और वहीं सभी लोग इस पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन उसे नहीं रोक पाते और वो लोग उसे रस्सी से भी बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आसानी से बच जाता है और वो लिंग लॉन्ग की तरफ बढ़ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वो ऊंचाई से गिरने वाली होती है, लेकिन फैटी बचा लेता है और इस बार वो फैटी पर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन लिंग लॉन्ग बीच में आकर उसे बचा लेती है और इस दौरान उसे काफी चोट लग जाती है, जिसके बाद सभी लोग उस केकड़े पर बम से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। लेकिन वो लोग उसे तालाब में जाने से नहीं रोक पाते हैं, इसलिए हूबई भी उसके पीछे चला जाता है और वहाँ जाकर अपना हाथ काटकर उस पर खून लगा देता है, जिससे सारी वाइपर मछलियाँ उसकी तरफ आने लगती हैं और उस केकड़े को काट देती हैं। वही हूबई किसी तरह उनसे बचकर बाहर आ जाता है और वो लोग जब खुशी मना रहे होते हैं तब लिंग लॉन्ग बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद वही अपना दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से सभी उदास हो जाते हैं और प्रोफेसर सभी को वापस लौटने के लिए कहता है और सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन हूबई राजी नहीं होता है और सभी को अपना श्राप वाला निशान दिखाता है और कहता है कि मैं हार मानकर नहीं मरना चाहता हूँ, जिसके बाद सभी उसका जोश देखकर उसके साथ जाने का तय करते हैं। लेकिन प्रोफेसर वहाँ से लौटने का तय करता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक चोटी पर वो मकबरा दिखता है और अंदर एंट्री करते ही उन्हें वो ऑन भी नजर आता है और वो लोग उसका पहले यूज ले पाते। वहाँ पर काफी सारे अजीब दिखने वाले जानवर आ जाते हैं और घेर कर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हूबई अपना दिमाग इस्तेमाल कर उन जानवर से लड़ते हुए मुचेन ऑन को उठा लेता है और उसे उठाते ही वहाँ लगी हुई घंटियां बजने लगती हैं और वो आवाज सुनते ही वो अजीब से दिखने वाले जानवर भी वहाँ से जाने लगते हैं और कुछ देर बाद उनके सामने बना बड़ा स्टैचू टूटने लगता है और उसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकलकर बाहर आता है और उसका साइज और रूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तब हम फ्लैशबैक में फिर से उसी राजकुमारी को देखते हैं जिसने मरने से पहले अपने ऑन को संभालने की जिम्मेदारी अपने पालतू सांप को दे दी थी और उसी ऑन की ताकत की वजह से ये सांप इतना बड़ा और ताकतवर हो गया था और काफी सालों से ये सांप पहाड़ों के अंदर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन ऑन को चुराने की वजह से वो जाग गया होता है। जिसके बाद हम हूबई और उसके साथियों को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार वो उनके सामने आ जाता है। लेकिन वो लोग खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग उस सांप पर हमला करते हैं और वो सांप भी काफी गुस्से में आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। और जब वो लोग उस सांप से बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं तभी फैटी के बैग से वो जार गिर जाता है जिसमें फायरफ्लाइज का किंग होता है और उसके बाद हम सारे फायरफ्लाइज को उसके किंग की तरफ आते हुए देखते हैं और वो लोग बहुत जल्दी उस जगह तक पहुंच जाती हैं। तभी उन फायरफ्लाइज को देखकर हूबई को आइडिया आता है कि अगर किसी तरह फायरफ्लाइज के किंग को सांप के मुंह में जाकर डाल दिया जाए तो वो सारी फायरफ्लाइज भी उसके पास आकर जल जाएंगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। और हूबई ऐसा करने के लिए जब सांप के पास पहुंचता है तो सांप के हमले की वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो बोतल पूरी तरह से टूट जाती है और वो आजाद होकर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और उस फायरफ्लाई के किंग को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो प्रोफेसर हार ना मानते हुए उनका साथ देना चाहता है, इसलिए वो यहाँ वापस आया था। वहीं फायरफ्लाइज के किंग को पकड़ने की वजह से किंग के साथ प्रोफेसर भी चलने लगता है और मैं तुम लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, ये कहते हुए वो उस सांप के मुंह में कूदकर चला जाता है और अपने किंग के साथ सारे फायरफ्लाइज भी सांप के मुंह में चले जाते हैं। और कुछ ही देर में इतने सारे फायरफ्लाइज के जलने की वजह से वो सांप भी मर जाता है और सांप के मरने से वो मकबरा भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन किसी तरह हूबई और उसके साथी वहाँ से बचकर तालाब में कूद जाते हैं, जिसके बाद हम इन्हें लिंग लॉन्ग की लाश को साथ ले जाते हुए देखते हैं और घर जाकर वो लोग अपने मरे हुए दोस्तों के लिए प्रे करते हैं
और उसके बाद हुबेई ड्रैगन बॉल सेलेशियल टॉम और मुचन ऑन को एक साथ मिलाते हैं, जिस वजह से वो मुचन ऑन भी चमकने लगता है और ड्रैगन बॉल पर भी लिखे हुए शब्द चमकने लगते हैं। और अंतिम में हम एक भेड़िए को पहाड़ पे चलता देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।